जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करेंट अफेयर का पार्ट 9 लेंगे जो इजिप्टेरिया का है। इसके पहले भी पार्ट 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। इसमें इजिप्टेरिया में आपका 40 प्रैक्टिस सेट था आपका, जो हर प्रैक्टिस सेट में करीब 50 क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके अलावा भी हमने चैप्टर बाय चैप्टर भी वन लाइनर को क्वेश्चन कराए हैं, तो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो बिहार दुर्गा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो आज चलते हैं पार्ट 9 में क्या है। तो ये आपका वार्षिक 2023 का जो इजिप्टेरिया का करंट अफेयर निकाला है उसका है। और ये वर्ष 2023 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम उसके बारे में लेंगे। और आपका ये वन लाइनियर होगा तो इसे जरूर देखेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमिनी को कट्टुपल्ली केरल में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, जिसकी स्पीड 1200 गीगावाट प्रति सेकेंड होगी। बहुत ही पूर्ण होगा, जितना भी सब पॉइंट है तो जरूर देखते जाएगा। फिर उसके बाद है आपका केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। देखो अपना देश पहले के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया। और यह प्रोजेक्ट 50B के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोत में से चौथा एवं अंतिम जहाज है। उसके बाद है कि हाल ही में स्वीडन की साब कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद इसके साथ ही अब यह कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। उसके बाद है कि हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दी है। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। उसके बाद आपका कि 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद आपका है कि हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की। नेक्स्ट अगला है आपका कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिंगल्स लूप के अध्ययन के लिए अनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद है कि हाल ही में पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्पिरिट ब्रांड डिक्टारोड ने मिक्का को दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO नियुक्त किया है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं। आइए आपका महीना बाय महीना है, यानी नवंबर 2023 का था ये अभी भी, और उसके बाद अक्टूबर को होगा ये।
तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉस ने बोलिविया में विश्व की सबसे बड़ी ऊंची समुद्र तल से 4000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। उसके बाद हाल ही में ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। उसके बाद है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया, जिसके तहत इसी भारत इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करेगा। उसके बाद आपका अक्टूबर महीना में है आपका कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे देखते हैं। कहता 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष शीघ्रस रूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी कैसी बनी, यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा गया है। उसके बाद आपका है कि भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया। उसके बाद स्पेन की एरोस्पेस कंपनी पीएलडी स्पेस ने यूरोप का पहला निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसके बाद है ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए एक कैलिक्स कोका नामक टीके का विकसित किया है। उसके बाद आपका है कि भारतीय वायुसेना द्वारा अपने 91वें वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। उसके बाद वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। इसे NDRF भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य अग्निशमन सेवा ने भाग लिया। उसके बाद सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। उसके बाद है अथिया सेवा की गोरखा राइफल ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कहता है कि हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। उसके बाद हाल ही में भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया।
उसके बाद पहली बार भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से INS सहाद्री ने भाग लिया। उसके बाद है कि हाल ही में तैमान ने अपनी पहली घरेलू कप में निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है। उसके बाद है इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्रॉड स्टार 23 का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया। उसके बाद भारतीय सेना ने 600वां निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव को शामिल किया गया। उसके बाद अगला पढ़ते हैं कि जापान ने स्वदेशी रॉकेट HIIA के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइनर को लॉन्च किया। उसके बाद है कि रूस ने आतंकवाद निरोध फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। उसके बाद है UAE के सुल्तान अल नियादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन में सर्वाधिक समय यानी 6 महीना तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया जिसमें हीरो किम कुन ओक नाम दिया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है जिसका 90% भाग समुद्र के नीचे है जो प्रशांत महासागर में है। उसके बाद प्रोजेक्ट 71 के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6ठा युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया है। इसे वाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड नामा लॉन्च किया जो कोड्स और IT इंजीनियरिंग को कोड बनाने में मानव लिखित कार्य को डिग करने में मदद करेगा। उसके बाद पढ़ते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य-1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। उसके बाद 10 अगस्त में कुछ पॉइंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इसमें क्या है तो इसमें कहता है मिस्र में आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भारत और अमेरिका सहित 34 देश भाग लेंगे। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
कहता हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसका लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्को असमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट भेजा गया था और 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा और इस प्रक्रिया के दौरान चांद पर क्रैश कर गया। क्या गया? चांद पर क्रैश कर गया। उसके बाद है भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन निराक्षी को लॉन्च किया। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नवमित्र का केरल के नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके बाद है भारतीय केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लैंस एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा किया गया। यह अपनी समय सीमा से 2 दिन पहले केवल 43 दिन में पूरा हो गया है। आगे पढ़ते हैं कि भारत की पहली लंबी दूरी साइड स्विंग रिवॉल्वर परवल 18 अगस्त को लॉन्च की गई। इसे गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को गार्डन रीच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में प्रोजेक्ट 70A फ्रीगेट विध्वंसगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया। विध्वंसगिरी प्रोजेक्ट 70A फ्रीगेट्स का 6ठा जहाज है। उसके बाद बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट पर देखते हैं। कहता है कि ईरान ने अपनी नवीनतम स्वदेशी रूप में विकसित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया है। यह ड्रोन 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा को कवर करते हुए 7000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। उसके बाद आपका है भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के हेरॉन मार्क 20 ड्रोन को शामिल किया है। उसके बाद अमेरिका स्थित रोबोटिक्स स्टार्टअप एप्ट्रोनिक ने अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जिसे मनुष्य के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया। अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 5 फीट 8 इंच लंबा है। इसका वजन 72.6 किलोग्राम है। उसके बाद आपका है 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस ने गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है कि चेन्नई स्थित अग्रिकुल कॉस्मोस हरिकोटा में अपने लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निवान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर
की सब ऑर्बिटर प्रशिक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार है। उसके बाद अग्निबाण SORTED एक एकल चरण प्रक्षेपण यान है जो अग्निकुल के पूरी तरह से 3D मुद्रित 6KN अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। उसका जुलाई का देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका कि कहता है कि भारत अमेरिकी नौसेना ने कोची में आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेज में हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कायलिन लॉन्च किया जो अन्य देशों पर प्रौद्योगिकी निर्भरता को कम करेगी। उसके बाद सेशल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनयाना ने हिस्सा लिया। उसके बाद हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जुके 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। उसके बाद भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन जकार्ता में किया गया जिसमें भारतीय नौसेना ने INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने भाग लिया। उसके बाद हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसोंग 18 का परीक्षण किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया। उसके बाद आपका है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। फिर है बेंगलुरु स्थित फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया। फिर है उसके बाद लार्सन टुब्रो तथा स्पेन की नावंतिया ने भारतीय नौसेना के P-25 पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। उसके बाद अगला पढ़ते हैं को है जून से कि भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को तोहफे के रूप में दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीय वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करना तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोची में समेकित सिम्युलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया। उसके बाद भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MK2 के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोस्पेस कंपनी HAL ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया। उसके बाद भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा के मिशन आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया गया। रिचर्ड ब्रैनसन ने अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान जो पहला मानव मिशन था सफलतापूर्वक संचालन किया। इस मिशन का नाम गैलेक्टिक 001 था। उसके बाद है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम का निर्माण करने के लिए DRDO तथा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने सहयोग किया।
उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय यूएस रक्षा त्वरण प्रस्तुतिक तंत्र इंडस एक्स लॉन्च किया। उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9V ड्रोन की खरीद हेतु समझौता किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपका, कहता है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के सेटेरिया 1 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारतीय वायुसेना अक्टूबर-नवंबर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगी। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथी सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। उसके बाद भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन अमोन की खाड़ी में किया गया। उसके बाद हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुए। इस क्रूज का नाम MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, कहता DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुण शास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। उसके बाद हाल ही में DRDO द्वारा ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। उसके बाद है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैनल सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया गया। उसका भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद हेतु समझौता किया। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 केजी वजन ले जाने में की सक्षम है। उसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया। उन्होंने अंतरिक्ष में जिनिया नामक फूल के पौधे की खेती की। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट कहता हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। फिर उसके बाद है गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। उसके बाद हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उसके बाद है मई का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद है आपका कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। उसके बाद है कि भारतीय नौसेना ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। उसके बाद भारतीय सेना के गजराज कोर
ने विभिन्न आपदा प्रबंध समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय की बढ़ाना है। उसके बाद भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाघ-सीर का समुद्री परीक्षण किया। इन पनडुब्बी का निर्माण माझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 25 के तहत किया गया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेयान वरनावी भी शामिल है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं आपका कहता है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। उसके बाद आपका है कि प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा शुरू, उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना। उसके बाद है स्टार कार्यक्रम। हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद है कि आई ड्रोन पहल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की। उसके बाद है कि हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोत की गति का अध्ययन करेगा। उसके बाद अगला है आपका अप्रैल में तो कहता नासा ने आर्टेमिस 11 द्वितीय चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले आश्वस्त व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट है कि 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। उसके बाद है फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सी इसमें हिस्सा लेगी। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया। उसके बाद हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। नेक्स्ट है ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना विमान SU-30 MKI एवं C-70 ने भाग लिया। उसके बाद अगला है पॉइंट कहता इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टीलियोस 2 तथा न्यूम लाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 में भेजा गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उसके बाद हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन द्वितीय रखा गया है। इसका प्रक्षेपण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया।
उसके बाद हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हायल 2 का परीक्षण किया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आपका कहता है कि हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनोदोलू को कमीशन किया है। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश को लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। उसके बाद मार्च के कुछ पॉइंट है, उसे देखते हैं। कहता है कि वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना वायुसेना के पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद है कि एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस में लॉन्च किया गया। उसके बाद 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उसके बाद आगे है कि इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसे LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर ज्ञान देता है। कहता भारतीय रेलवे ने 2023 तक युद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। उसके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया। उसके बाद इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गई। कहता भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-16 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDV-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद है नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी कोरिया और जापान ने भाग लिया। उसके बाद है कि रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। उसके बाद है बहुपक्षीय अभ्यास ला पोरस 2023 भारतीय फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। उसके बाद नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उसके बाद है भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। उसके बाद है रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो वेस्ट मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस प्रथम है। यह आपका अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन निर्मित किया गया था। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उसके बाद है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उसके बाद आगे है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायुलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों को नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है। उसके बाद हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। उसके बाद न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वारम ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वारम ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतरिक्ष ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। उसके बाद सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना वर्नावी ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सिमो स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। उसके बाद इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी के स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। उसके बाद है PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। उसके बाद आपका है कि 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई
अभ्यास एक्सरसाइज डेटर्ज फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूई उतरा। उसके बाद 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड सॉन्डिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव में लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। उसके बाद भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैट बॉक्स लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला AI चैट बॉट है। उसके बाद है यूरोपीय संघ के वर्ष 2035 से नई गैस डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। उसके बाद है कि इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। यह फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जनवरी 2023 कहता एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। जापान के पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फिर है फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन इस्तेमाल को अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की। उसके बाद रूस के अंतरिक्ष यान सुयोल MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। उसके बाद हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट ALS 475b की खोज की। उसके बाद है स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई होम नाम दिया गया। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-2003 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया। उसके बाद है IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फॉर्म बनाया है। उसके बाद है स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार मुक्त नौ स्वाम प्राप्त करेगी। फिर उसके बाद लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास टोपेक्स 23 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका वन लिनियर क्वेश्चन था आपका जो इजोटेरिया का है। तो ये आपका पार्ट जो था आपका आज आपका पार्ट ये 9 था इजोटेरिया का करंट अफेयर वार्षिक 2023। और ये आपका वर्ष 2023 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम चैप्टर से था। जितना भी आपका MCQ क्वेश्चन बना आपका वन लाइनर क्वेश्चन उसे कंप्लीट कराएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। थैंक यू।